पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। आज के लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड यूनिट व्हिच इज द FIR filter design. Before starting the unit, I must tell you what are we going to study in this unit. इस यूनिट में हम FIR फिल्टर का डिजाइन पढ़ेंगे। अगर मैं FIR फिल्टर के डिजाइन की बात करूं तो FIR फिल्टर का डिजाइन हमारा दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज द विंडोइंग मेथड, जिसमें वी विल बी स्टडीइंग डिफरेंट काइंड ऑफ विंडोज, और द सेकेंड इज आर सैम्पलिंग मेथड। अगर आप अपने सिलेबस की बात करो तो प्रेफरेबली आपसे विंडोइंग मेथड का क्वेश्चन पूछा जाता है, फुल 7 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन। वेरी इजी यूनिट, बट इजी तभी लगेगी जब आपको पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हो। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ द थर्ड यूनिट, जहां पर वील बी डिस्कसिंग ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ FIR फिल्टर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिल्टर डिजाइन की बात करूं तो हमें मालूम है कि हम एक लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम की बात करते हैं, एंड द बेसिक डिफरेंस इक्वेशन इज, लेट मी राइट द बेसिक डिफरेंस इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द सिस्टम। y of n is negative k running from 1 to n a k, and y n minus k plus k running from 0 to m b k x running from n minus x n minus k. This is the basic difference equation जहां से हमने स्टार्ट भी किया था। अब सिंस वी आर डीलिंग विद FIR फिल्टर, FIR फिल्टर का मतलब मेरे फिल्टर का फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ये टर्म्स सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट दिस बीइंग द इंट्रोडक्टरी लेक्चर तो मैं बहुत ब्रीफ में FIR के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, सिंस ये FIR फिल्टर है तो FIR फिल्टर होने की वजह से हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। आई होप आप ये लॉजिक समझ रहे हो। नेगेटिव है, ये आपको पास्ट वैल्यूज देगा, फ्यूचर वैल्यूज देगा। पास्ट देखिए 3 तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसके बेसिस पर हम रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव दो तरीके के फिल्टर बोल सकते हैं। तो हमारा जो FIR फिल्टर होता है वो प्रीडोमिनेंटली हम नॉन रिकर्सिव फिल्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। नॉन रिकर्सिव का मतलब दे विल नॉट यूज एनी फीडबैक। आपके FIR फिल्टर में कोई भी फीडबैक नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब फीडबैक अवॉइड करने के लिए, फीडबैक का मतलब क्या हुआ, हम प्रेजेंट आउटपुट को फीड करके वापस भेज दें। तो अगर आप यहां से देखो तो आपका दिस टर्म yn माइनस के, अगर ये मेरे डिफरेंस इक्वेशन में आ जाता तो हमारा आउटपुट फीडबैक हो जाता। तो दिस टर्म इज 0, जिसकी वजह से मेरा जो yn का एक्सप्रेशन आता है, दिस yn इज नथिंग बट k रनिंग फ्रॉम 0 to m b k x n माइनस के, राइट। दिस इज माई एक्सप्रेशन। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। जहां पर m हमारा, अगर हम कह दें कि हमारे फिल्टर में m कोफिशिएंट्स हैं, तो ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे फिल्टर में m कोफिशिएंट्स हैं तो मेरे जो फंक्शन हो जाएगा वो 0 से, समेशन जो हो जाएगा वो 0 से m-1 तक रन करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। m कोफिशिएंट्स का मतलब m-1 तक, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका z ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। लेट्स सी क्या आता है। z ट्रांसफॉर्म लेते ही मेरे को यहाँ पर yz मिल जाता है, फाइन, और यहाँ पर मेरे को मिल जाता है k रनिंग फ्रॉम 0 to m-1, दिस इज b ऑफ k। यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आ जाएगा z माइनस k, यहाँ पर आ जाएगा x ऑफ z। यहाँ से आई कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ z डिवाइडेड बाई x ऑफ z। ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, k रनिंग फ्रॉम 0 to m-1, दिस इज b k, दिस इज z माइनस k। अगर आपने पुराना लेक्चर मिस भी किया है, आप भूल भी गए हो, तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करके आपको दोबारा से दिखा दिया है एक FIR फिल्टर के लिए, राइट। तो दिस इज द बेसिक ट्रांसफर फंक्शन जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अच्छा, इसी का अगर मैं इनवर्स ले लूं, अगर मैं इनवर्स z ट्रांसफॉर्म या इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो यहां से मुझे h ऑफ n मिल जाएगा, और ये मेरा h ऑफ n क्या होगा? दिस कैन बी रिटन एज b0 एंड 0। b0 कब होगा? जब मेरा n 0 से m-1 तक चलेगा, और 0 कब होगा? अदरवाइज। तो ये मेरा इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया एक FIR फिल्टर के लिए। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स ही मुझे आगे यूज करना है। अब इस इम्पल्स रिस्पॉन्स से बहुत सी चीजें क्लियर होती हैं। सबसे पहली चीज तो जो FIR फिल्टर का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक FIR फिल्टर हमेशा इनहेरेंटली स्टेबल होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एन FIR फिल्टर इज इनहेरेंटली स्टेबल। क्यों स्टेबल है? अगर आप यहां से h ऑफ z को एक्सपैंड करो, जो ऊपर आपने एक्सप्रेशन निकाला है यहां से, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट h ऑफ z को एक्सपैंड करो, तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा, 0 के लिए मिल जाएगा h ऑफ 0 प्लस h ऑफ 1 z माइनस 1 प्लस h ऑफ 2 z माइनस 2 प्लस h ऑफ m माइनस 1 माइनस n z माइनस n। ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन की खास बात क्या है? आपके h नॉट h माइनस h इज इक्वल टू h x ऑफ, यहाँ पर x होगा h ऑफ नॉट h नॉट, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की खास बात क्या है? यहां से मुझे हमेशा एक बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट, अगर मुझे ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिख जाता है तो मैं कहता हूं कि फिल्टर स्टेबल है। इस पर्टिकुलर स्टेप से मैं स्टेबिलिटी अश्योर कर सकता हूं, ठीक है ना। तो वो जो इनहेरेंट स्टेबिलिटी वाला पार्ट था वो यहां से प्रूव होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपके एक FIR फिल्टर का है, दैट इट हैज अ लीनियर फेज रिस्पॉन्स, या लीनियर फेज फिल्टर इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। अब दो तरीके के फिल्टर हम पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक, ये सब FIR फिल्टर की बात कर रहा हूं, एक सिमेट्रिक, ये सब अभी हम विंडोइंग में यूज करेंगे, और एक आपका एसिमेट्रिक। ये दो FIR फिल्टर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब इन दोनों को हम लीनियर फेज कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। लीनियर फेज कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है डिजाइन अ लीनियर फेज फिल्टर, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां पर आपसे वो FIR फिल्टर की बात कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, खास बात क्या है? इम्पल्स एक लीनियर फेज होने की वजह से इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमेशा इस फॉर्म का होता है, h ऑफ m माइनस 1 माइनस n। ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव के लिए सिमेट्रिक है और नेगेटिव के लिए एंटी सिमेट्रिक है। नेगेटिव के लिए बच्चों एंटी सिमेट्रिक है, राइट। तो जब मेरा एक्सप्रेशन यहां पर पॉजिटिव से खुलेगा तो मैं बोलूंगा सिमेट्रिक FIR फिल्टर है, जब ये नेगेटिव से खुलेगा तो मैं बोलूंगा एंटी सिमेट्रिक FIR फिल्टर है। ये मेरा फेज रिलेशन है एक FIR फिल्टर के लिए, लीनियर फेज रिलेशन आप कह सकते हो। फाइन, ये हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं, बट यहां पर सिंस आई हैव टू टच एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ FIR फिल्टर, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस हियर आल्सो, ठीक है ना। तो अब अगर मैं समराइज करूं तो FIR फिल्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सबसे पहला क्या है? इट इज इनहेरेंटली स्टेबल। ध्यान रखिएगा, अगर मैं समराइज करना चाहूं, ये तीन चार चीजें बहुत ध्यान रखिएगा, यहीं से आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ध्यान, सबसे पहला क्या है? स्टेबिलिटी का पॉइंट। FIR फिल्टर के लिए ये हमेशा स्टेबल ही होंगे। दूसरा, लीनियर फेज ही होगा, ध्यान रखिएगा। लीनियर फेज सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक, वो दोनों कंडीशंस हमने डिस्कस कर दी हैं। यहां पर खास बात क्या है? हमारी नॉइज जो है वो मिनिमाइज हो सकती है। देखिए, FIR फिल्टर आर ऑलवेज प्रेफरेबल देन IIR फिल्टर। कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, ओके। हम रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव दोनों ही मोड में इनको डिजाइन कर सकते हैं। हम प्रेफरेबली नॉन रिकर्सिव में करते हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रहती है। किसमें? FIR फिल्टर में, ओके। प्रॉब्लम्स क्या है FIR फिल्टर में? मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट
इसकी बढ़ जाती है। अब आप बोलेंगे कि सर फीडबैक तो है नहीं, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट कैसे आएगी? तो मुझे मेमोरी, रादर यूजिंग मेमोरी आई शुड यूज स्टोरेज रिक्वायरमेंट FIR फिल्टर में ज्यादा होती है। दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रियलाइजेशन होता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स रियलाइजिंग फिल्टर। इजी है IIR फिल्टर को रियलाइज करना इन कंपैरिजन टू FIR। हालांकि हम FIR और IIR के बेसिक एग्जांपल्स सब देख चुके हैं। तो फिर इस लेक्चर का मोटिव क्या है भाई? FIR पहले पढ़ा चुका हूं, IIR पहले पढ़ा चुका हूं। प्रॉब्लम यह है कि जब आप विंडोइंग करते हो तो कई जगह कुछ ऐसे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने बोला वो है लीनियर फेस का। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, उन क्वेश्चन से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इंपल्स रिस्पॉन्स का बेसिक नेचर ये होगा। दूसरा, फेज रिलेशन अगर मुझे चेक करना है तो फेज रिलेशन चेक करने के लिए ये मेरी कंडीशन है, सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक भी हो सकता है। ये दोनों चीजें पॉसिबल हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में जाएंगे तो ये दोनों ही चीजें हम यूज करते हैं। बाकी एक और चीज है FIR, इसको नोट कर लीजिए, FIR फिल्टर फेज। FIR फिल्टर का फेज हम कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला है, इसको नोट करके आपको ये पता होना चाहिए, आगे यूज होगा। M-1/2 एंड माइनस ओमेगा M-1/2 प्लस पाई, ये है आपका H ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 0, यहां पर मॉड ऑफ H ऑफ ओमेगा इज लेस देन 0। ठीक है। अगर आप एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक अगर एम्पलीट्यूड रिस्पॉन्स देखोगे तो पास बैंड और स्टॉप बैंड दोनों ही जगह आपको रिपल मिलते हैं। अगर आपको याद हो, पास बैंड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं सिर्फ आपको समराइज आइडिया दे रहा हूं। पास बैंड, स्टॉप बैंड, ये आपका पास बैंड होता है, दिस इज योर स्टॉप बैंड, दिस हैपेंस टू बी योर ट्रांजिशन बैंड। ये डायग्राम हम 2-3 बार देख चुके हैं, तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। यहां पर आपको पास बैंड H की वैल्यूज मिलती हैं, यहां स्टॉप बैंड H की वैल्यूज मिलती हैं, उन वैल्यूज को रखकर हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ऐसा हम IIR में भी कर चुके हैं। ठीक है ना। चलो अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन विंडोइंग पे नहीं बनता, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनता है। तो मैं फटाफट से 1-2 क्वेश्चंस कर लेता हूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम विंडोइंग स्टार्ट करेंगे। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है और करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दैट वी हैव टू शो दैट इफ Z1 is the zero of a linear phase filter, then 1/Z1 is also the zero of this same filter. ओके, मतलब मेरे पास एक लीनियर फेज फिल्टर है। तो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से मुझे एक लीनियर फेज फिल्टर दिया है, तो मुझे यहां से डिकोड करना पड़ेगा कि ये FIR फिल्टर की बात हो रही है। देखो, अभी तो आप जो लेक्चर देख रहे हो वो FIR फिल्टर का है, तो आपको मालूम है, बट सेमेस्टर में ऐसा नहीं होगा। तो मैं मैंने ये लेक्चर ही सिर्फ इसलिए बनाया है कि आपको FIR फिल्टर की वो 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएं, एक इनहेरेंटली स्टेबल, दूसरा लीनियर फेज। ठीक है। FIR यहां पर लीनियर फेज की बात कर रहा है, इसका मतलब FIR फिल्टर की बात कर रहा है। अगर FIR फिल्टर की बात कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि H ऑफ Z का वैल्यू मेरे को मालूम है। H ऑफ Z का वैल्यू होगा N इज इक्वल टू 0 टू M-1 H of N into Z minus M. This is the value. Okay, H of Z का ये वैल्यू है, ये मुझे मालूम है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि Z1 is a 0। ठीक है ना। Z1 अगर 0 है तो जब मैं Z को Z1 से रिप्लेस करूंगा तो H of Z क्या बन जाएगा, H of Z1। और सिंस ये 0 है तो यहां पर मुझे H of Z1 का वैल्यू 0 पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो जरा मैं चेक करूं H of Z1। H of Z1 का मतलब हुआ N रनिंग फ्रॉम 0 टू M-1 H of N, और Z की जगह डाल दूं Z1 माइनस N, दिस शुड बी 0। इसको मैं अपना पहला इक्वेशन मान लेता हूं, ये मुझे गिवन है, मुझे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन थी कि Z1 इसका 0 है।
अब मुझे ये प्रूव करना है कि 1/z1 भी इसका एक जीरो है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं z को 1/z1 से रिप्लेस कर दूं या इसको z1 की पावर -1 से रिप्लेस कर दूं। ध्यान से देखिएगा, मैं z को 1/z1 लिखूं या z1 टू दी पावर -1 लिखूं, एक ही बात है। तो इस केस में मैं जरा h ऑफ z1 -1 इसकी वैल्यू निकाल के देखूं। अगर ये भी जीरो आ जाए, इफ दिस इज ट्रू, तो मैं बोलूंगा कि मेरा प्रूफ हो गया, राइट। यही मुझे प्रूफ करना है। चलो लेट्स चेक h ऑफ z1 h ऑफ z1 -1, इसमें क्या वैल्यू आएगा, दिस विल बी n इज इक्वल टू 0 से m-1, दिस विल बी hn। z1 की जगह मैं रखूंगा z1 -1 और यहां पर मेरे पास है -n, ठीक है ना। तो ये मेरा सॉल्व होके आ जाएगा n रनिंग फ्रॉम 0 टू m-1 h ऑफ n एंड दिस विल बी z1 टू द पावर n, ठीक। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। ये मैंने डिड्यूस किया जो मुझे इंफॉर्मेशन दिया था वहां से। अब बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया लीनियर फेज फिल्टर है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये लीनियर फेज फिल्टर है। तो लीनियर फेज फिल्टर के लिए मुझे मालूम है h ऑफ n का वैल्यू होता है h ऑफ m-1 - n। ये लीनियर फेज फिल्टर के लिए कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन में यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देखूं कि क्या मिलता है। तो ऐसा करने पे h ऑफ z1 -1 ये मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, n रनिंग फ्रॉम 0 टू m-1, h ऑफ n की जगह मैं रख दूं h ऑफ m-1 - n और यहां पर मैं लिख दूं z1 टू दी पावर n। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर मैं एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा हूं बेटा, मैं m-1 - n को p पुट कर रहा हूं, ठीक है। मैं m-1 - n को p पुट कर रहा हूं। तो अब यहां पर प्रॉब्लम चेंजेस क्या आएगा जरा देखो। लोअर लिमिट की बात कर रहा हूं, जब मेरा n 0 है तो मेरा p कितना हो जाएगा, m-1। जब मेरा n 0 है तो मेरा p हो जाएगा m-1। अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं, जब मेरा n का वैल्यू है m-1, ठीक है, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, m-1 माइनस m-1 m-1 में से m-1 हटाओगे तो 0 मिल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, मेरा लोअर लिमिट हो जाएगा m-1, अपर लिमिट हो जाएगा 0। तो अब मैं 0 से m-1 तक चलूं चाहे m-1 से 0 तक चलूं, मैं सेम ही सैंपल्स तो ले रहा हूं। अब बात को समझिएगा, मैं लखनऊ से कानपुर चलूं चाहे कानपुर से लखनऊ आऊं, मैं सेम ही पॉइंट्स के बीच में तो ट्रेवल कर रहा हूं। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, z1 - 1 ये जो समेशन मेरा है इसको मैं ऐसे ही रहने दूं भाई। नीचे लिखूंगा m-1, ऊपर लिखूंगा 0, तो मैंने नीचे और ऊपर को रिवर्ट कर लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, m-1 - n को मैंने p पुट किया था, तो ये मेरा हो जाएगा h ऑफ p। क्लियर। और z की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, n की जगह आ जाएगा m-1 - p, m-1 - p, राइट। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब h ऑफ z1 - 1 दिस इज 0 टू m-1, इसको मैंने hp लिखा, इसको बेटा मैंने zm-1 एक साथ लिखा और z - p एक साथ लिखा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूं, h ऑफ z - 1 यहां पर zm-1 इसको बाहर कर लूं और समेशन में ले लूं 0 टू m-1 h ऑफ p z ऑफ -p। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म तो वही है जो मेरा इक्वेशन 2 में था। इक्वेशन 2 मैं वापस से लिखता हूं, इक्वेशन 2 है मेरी, ये है मेरी इक्वेशन 2। अगर मैं वेरिएबल्स को सेपरेट कर दूं तो मेरी इक्वेशन 2 ही लिखी हुई है यहां पर, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। अगर ये इक्वेशन 2 है बेटा,
तो इतना हिस्सा तो मेरा 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला पार्ट h ऑफ, रादर मुझे लिखना चाहिए h ऑफ z1 माइनस 1, दिस इज zm माइनस 1 इंटू 0, तो ये भी बेटा मेरा 0 हो गया। तो h ऑफ z1 इनवर्स, ये भी मुझे 0 मिल गया। अच्छा, इसको लिख सकता हूं h ऑफ 1 अपॉन z1, दिस इज ऑल्सो 0। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया था, h ऑफ z1 0 था, वहां से मुझे h ऑफ 1 अपॉन z1 को 0 प्रूव करना था। तो मैंने वो रिजल्ट उठाया और मैंने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। दैट मीन्स अगर मुझे FIR फिल्टर में एक 0 दिया है तो दूसरा 0 उसका रेसिप्रोकल ही होगा। यहां से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मिल गया। आप समझ रहे हो, ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, गेट वगैरह में ये प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ FIR फिल्टर। इफ यू हैव अ 0 ऑफ FIR फिल्टर तो आप उस FIR फिल्टर का दूसरा 0 बता सकते हो। ओके, चलो इसी का एक्सटेंशन जरा देखते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन, you have got excuse me, you have got a fourth order FIR filter which has following 0, ठीक। you have to state whether the filter has linear phase property or not। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें मैंने देखा Z1 और 1 अपॉन Z1 अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो लीनियर फेज होता है। अब यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर का फिल्टर है, 4 0 होने चाहिए। आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दिए, अगर आप बोलो कि Z1 की वैल्यू है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लस माइनस j पाई बाई 3, तो Z2 क्या होना चाहिए E। अगर ऊपर प्लस है बेटा, यहां पर मैं प्लस कर दूं इसको, तो नीचे मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z2। क्या ये रूल फॉलो कर रहा है, चेक करके देख लो। 1 अपॉन e टू द पावर माइनस j पाई बाई 3, इसको मैं e टू द पावर j पाई बाई 3 प्लस का लिख सकता हूं। दैट मीन्स Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z2 रूल फॉलो हो रहा है। बिल्कुल सेम चीज में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो या इसको आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म से भी समझ सकते हो। आपको केवल फ्रीक्वेंसी डोमेन पे ही चेक करना होता है, ठीक है। तो यहां से मुझे ये प्रूव होके मिल रहा है कि ये एक लीनियर फेज फिल्टर है। देखो ये तो खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, चलो इस बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बेसिक आइडिया हो गया है FIR फिल्टर का क्या है। मैंने शॉर्ट में सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लिए हैं। फाइन, चलिए इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी स्टार्टिंग विंडोइंग। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, and yes, don't forget to subscribe the channel. Thank you.